तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप कि आप सब सही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो जियो सिम से रिलेटेड है। मतलब जियो सिम इन कुवैत, मतलब कुवैत में जियो सिम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरे पहले के जितने वीडियोस हैं, मैंने सिम से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाया है उसमें मैंने बाकी सारा ज्ञान दे दिया है। उसमें बताया है कि किस तरह से आप कुवैत पहली बार आते हैं तो कैसे सिम लेना है, उसका डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा, और कौन सा सिम जो है वो कुवैत में काम करता है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज सिर्फ बात करेंगे जियो सिम के बारे में कि अगर आपका जियो सिम है, आप अगर आप गलती से इंडिया में पोर्ट नहीं करवा पाए एयरटेल में, तो अगर आप जियो सिम कुवैत लेके आ गए हैं तो जियो सिम किस तरह से कुवैत में एक्टिवेट करना है आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये 100% ट्रू है। तो सबसे पहले क्या है कि कुवैत में आपको तो पहले जियो सिम लेके अवॉइड करें, ना है तो ही बेहतर है। अगर गलती से जियो सिम लेके कुवैत में आ जाते हैं तो जैसे ही आप लैंड करेंगे तो इमरजेंसी आ जाएगा, मतलब उसमें इमरजेंसी लिखा जाएगा, नेटवर्क ही नहीं आएगा। अगर नेटवर्क नहीं आता है तो आप कुछ भी उसके बात कर ही नहीं सकते हैं, उसमें रोमिंग डाटा या कोई भी डाटा आप डला ही नहीं पाएंगे। वो सिम आपका इनवैलिड दिखाएगा, इमरजेंसी दिखाएगा। तो उसे कैसे पहले नेटवर्क लाना है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये मैं डिटेल बताऊंगा इसका कि कैसे नेटवर्क लाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको अगर जियो सिम का नेटवर्क लाना है, क्योंकि नेटवर्क आएगा उसके बाद ही आप आगे का रिचार्ज कराइएगा तो बेनिफिट उठा सकते हैं। चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं जब तक, या बैंक अकाउंट हो उसका बेनिफिट उठाइएगा तब तक जब तक आपका नेटवर्क नहीं आता है। तो जियो सिम में नेटवर्क लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको जो है वो कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा कि मेरा जो जियो सिम है, यहाँ पे मैं कुवैत में आया हूँ, तो मेरा जो इंटरनेशनल जो है वो एक्टिवेट किया जाए, इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट किया जाए। तो आप यहाँ हैं, आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, आप कुवैत का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो जियो इंडिया में जो जियो कस्टमर केयर उससे कैसे बात कीजिएगा? नहीं लग सकता है फ़ोन। आप इंडिया में है और वहाँ से कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से है तो वहाँ यहाँ से कॉल नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है, एक नंबर है दोस्तों, उसको अगर आप सेव कर लेते हैं तो व्हाट्सएप पे आप उससे चैट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपका जो नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिए। कॉन्टैक्ट में जैसे ही आप सेव करते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, चाहे वो कुवैत नंबर से व्हाट्सएप बना हो या इंडिया के नंबर से व्हाट्सएप चल रहा हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइएगा तो उसमें आप जो अभी नंबर सेव किए हैं वो नंबर आपको शो करेगा। जैसे ही शो करता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चैट किया हुआ, मेरे रूममेट का चैट किया हुआ है। इसमें क्या है कि आप उसी तरह से उससे चैट कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम का डिस्कस कर सकते हैं जिस तरह से इसमें डिस्कस किया गया। आई नीड हेल्प करके लिखिएगा, वो अपना पूछेगा। उसके बाद आप बताइएगा कि आई नीड एक्टिवेट माई इंटरनेशनल रोमिंग ऑन माई नंबर, तो वो आगे का जो प्रोसेस बताएगा। तो इसमें भी दो प्रॉब्लम है। अगर आपका नंबर बंद ना हुआ हो, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ आ गए सिम लेके, मान लिया जियो का सिम लेके आ गए, बहुत लोगों के साथ हुआ है, उनका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, मतलब कि नेटवर्क शो नहीं कर रहा। अब नेटवर्क शो नहीं कर रहा है तो वो रिचार्ज भी नहीं करा रहे, छोड़ दे रहे हैं। तो 3 महीने से ज़्यादा अगर आप छोड़ देते हैं, ज़्यादातर यही होता है, रिचार्ज कोई भी तरह का रिचार्ज नहीं कराते हैं अपने नंबर पे वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए, तो क्या होगा कि आपका नंबर बंद हो जाएगा। वही मेरे रूममेट के साथ हुआ, उनका नंबर बंद हो गया है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप एक बार नंबर बंद हो जाता है तो आपको इंडिया के ही स्टोर से आपको खुद जाके नंबर फिर से एक्टिव कराना होगा। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी आप कुवैत में है। तो भाई आपके पास कोई भी चांस नहीं बचता है फिर आपका नंबर को मतलब कि रीएक्टिव करने का, जब तक कि आप इंडिया ना जाएं। यहाँ से कोई भी तरीका नहीं है। मैंने कस्टमर केयर से बात किया है, पूरा चैट किया है, वो उन्होंने कोई भी तरीका नहीं है। आपको इंडिया जाना पड़ेगा अगर आपको रीएक्टिव अपने नंबर को करना है, जियो नंबर को। हम बात करते हैं कि अगर आप नए आए हैं या आप हर महीने नेटवर्क नहीं भी आ रहा है तो हर महीने या 2 महीने पे वैलिडिटी एक्सटेंड के लिए रिचार्ज कर देते हैं तो आपका नंबर एक्टिव है। तो क्या होगा कि आपका अब क्या होगा कि आप जब चैट कीजिएगा व्हाट्सएप में तो आपको वो जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे करना है उसमें, और आप बोलिएगा उसको कि इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो मेरा एक्टिव कर दिया जाए। तो बेशक वो लोग एक्टिव कर देते हैं। मेरे दोस्तों के साथ हुआ है ऐसा, वो लोग एक्टिव करवाए हैं, और 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन के बाद आपका जो है नेटवर्क खुद ब खुद क्या है वो शो करने लग जाएगा। यहाँ के जो लोकल नेटवर्क है उससे पैच अप होके वो नेटवर्क शो करने लगेगा। जैसे ही शो करेगा उसके बाद आप अपना रोमिंग पैक भराइए या मेन बैलेंस भराइए,
उसके बाद आप अपना फ़ोन पे, पेटीएम या बैंक अकाउंट या बिजली बिल, वाटर बिल या फ्लिपकार्ट, अमेज़न कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों उस नंबर से। तो इतना आसान है, आप बिल्कुल भी इसको जाने ना दें। अगर आप ये जियो सिम रखें, जियो सिम गलती से आ गया है, वैसे तो पहली बात है कि जियो सिम लाएँ ना, वहीं से एयरटेल का पोर्टेबिलिटी करा लें। उसके बाद क्योंकि कुवैत में हर जगह एयरटेल का एक्सेस है, जियो का ना के बराबर है, और जहाँ है तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम फेस से बचने के लिए आप क्या है कि एयरटेल का ही पोर्ट करा के, जैसे मैं पोर्ट कराया तो उसी तरह से एयरटेल का पोर्ट करा के लाएँ। अगर गलती से आप जियो में आ गए हैं तो नो प्रॉब्लम, मैंने जो तरीका बताया दोस्तों वो तरीका से आप करें, बिल्कुल आपका सक्सेस होगा और इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब अगर इस पे अगर आपको कोई भी तरह का क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको और भी ज़्यादा हेल्प करने का। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से प्लीज़ आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे।